जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम रिलेशन बिटवीन नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि संख्याओं पर आधारित जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने जितना भी क्वेश्चन को किया वहां पर जो लगातार जो संख्याएं थी वह केवल विषम था कि वहां पर केवल ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स का हम सम ले रहे थे। लेकिन आज की इस क्लास में हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें जो लगातार जो संख्याएं हैं वह सम होंगी। कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हो, या फिर यहाँ पर 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, यहाँ पर जो कंसेक्यूटिव नंबर हैं यह इवन होंगे। तो चलो सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर देखो 4 क्वेश्चन दिया है, इसमें से हम 3 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप लोग बताओगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग सीखोगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आप इसका आंसर करोगे। और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे हमारे साथ और भी लोग जुड़ सकें। क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ का जो सभी चैप्टर है इनको बिल्कुल टाइप वाइज कवर करवाया जाएगा। चलिए देखिए, यह जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग पढ़िए। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप यहाँ पर जो दिया है संख्या इसमें कि 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का सम यहाँ पर दिया कितना है 36 है, और यहाँ पर आपको बताना था तीसरी संख्या जो थर्ड जो नंबर है यह इसका क्या होगा। ठीक, तो देखो ध्यान से, कल हमने जितना भी क्वेश्चन किया वहां पर क्या था कि जो जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर था, जितना भी कंसेक्यूटिव नंबर था कल हमने जो भी क्वेश्चन किया उसमें सब क्या था, ऑड था। लेकिन आज देखो पहला ही क्वेश्चन जो आपका दिया है इसमें जो कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, यहाँ पर सम है। यहाँ पर कितनी संख्या बोल रहा है, 4 संख्या है। जो 4 है आपका यह है आपका क्या है कि n बराबर जो है 4 है, यह आपका क्या है, इवन है। और जब भी आपको इवन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर या फिर इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स का अगर आपको सम दिया हो तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो ध्यान से, अगर इसमें आप पहली जो संख्या हो, जो पहली जो इसमें सम संख्या है, अगर उसको आप यहाँ पर x मान लो, देखो ध्यान से, जैसे लेट अगर फर्स्ट नंबर जो अगर उसको आप x मान लो, और यहाँ पर जो है आपका कंसेक्यूटिव या नंबर दिया लगातार संख्या या क्या है आपका है, इवन है। ठीक, 4 लगातार सम संख्याओं का आपको योग दिया, यहाँ पर इवन नंबर का योग दिया। तो यहाँ पर देखो जब इवन नंबर का योग यहाँ पर, और 4 टोटल संख्या कितनी है, 4 है, तो जब पहली संख्या हमने x मान लिया तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें हम दो को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x + 2। ठीक, और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, फिर इसमें हम 2 को ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा x + 4। चौथी संख्या क्या यहाँ पर हो जाएगी, x + 6। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पता चलेगा जो टोटल जो संख्या है वह कितनी है, पहला x, दूसरा x + 2, तीसरा x + 4 और चौथा कितना है, x + 6। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी संख्या है जो दिया है क्रमागत है, कंसेक्यूटिव लगातार है। और देखो इनका योग, सबका योग कितना यहाँ पर दिया है, 36। देखो इसको सबसे पहले हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, x + 2 + x + 4 + x + 6, इनका सम कितना दिया है, 36। अब देखो सबको जब ऐड करोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4x + 4 2 6 6 6 कितना यहाँ पर हो जाएगा, 12 बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 36। अब इसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पर x बराबर आपका कितना हो जाएगा, सबसे पहले 12 को आप इसमें से माइनस करोगे, कितना यहाँ पर हो जाएगा, 24। 24 को आप भाग दोगे कितना यहाँ पर, 4 से, तो यहाँ पर देखो 24 बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 बराबर आपका x का मान कितना आ गया, 6। और यहाँ पर आपको क्या बताना है, तीसरी संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो पहली संख्या कौन है, यहाँ पर फर्स्ट x, सेकेंड है कितना, x + 2, थर्ड यहाँ पर कितना है, x + 4, और यहाँ पर जो फोर्थ है यहाँ पर कितना है, x + 6। और यहाँ पर आपसे पूछा कौन है, थर्ड संख्या। तीसरी संख्या यहाँ पर कितने, x का स्थान पर हो जाएगा आपका 6 + 4 बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन देखो अब एक चीज यहाँ पर आप समझो, जो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर इतना बड़ा ऐड करने के लिए लिखना पड़ा, जो इसको आप नहीं लिखोगे। अब आगे जब आप सॉल्व इसको करोगे, देखो ध्यान से कैसे आप सॉल्व करोगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया क्या है, 4 लगातार सम संख्याओं का योग यहाँ पर आपको दिया कितना है, 36 है। देखो कितनी, देखो जो यहाँ पर संख्या है n बराबर कितना है, 4, टोटल संख्या कितनी है, 4, और यह क्या है आपका, इवन है। जब देखो आपको पता चल गया जब ये इवन है और इनका सम दिया तो आपको सीधे सीधे यही करना है, जो संख्या आप मानोगे उसको आप इसी प्रकार से मानोगे। ठीक, कि यहाँ पर सबसे पहली संख्या को x मानोगे, दूसरी संख्या जो रहेगी उससे 2 अधिक, तीसरी संख्या 4 अधिक, और चौथी जो संख्या वह कितना, 6 अधिक हो जाएगी, क्योंकि उसमें सब में 2 को हम ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर जब इसका आप सम लिखोगे तो कैसे आप लिखोगे, देखो सबसे पहले इसको डायरेक्ट लिख देना, देखा 4
x हो जाएगा, ठीक। इसके बाद लगा हुआ प्लस, फिर इसके बाद जो जितनी संख्या टोटल रहेगी उससे एक कम, कितना इससे एक कम हो जाएगा 3, और 3 का इंटू कर दो इसी 4 में, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 3 12 बराबर इसका कितना सम दिया है 36। तो यहाँ पर देखो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 36 माइनस 12 हो जाएगा 24, 24 बटे में 4 कितना आपका आ जाएगा यहाँ पर 6। देखो जब पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी x प्लस 2, तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी x प्लस 4। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो आपकी तीसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 4, तो आप इसको लिख सकते हो सीधे सीधे कि 6 प्लस 4 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। देखो अगर आप इस प्रकार सॉल्व करोगे आपका इतना बड़ा सॉल्व होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा केवल आप यहाँ पर दिमाग में थोड़ा सा अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो यहाँ पर कैलकुलेशन जो करना है ये बहुत ही कम हो जाएगा। इसको आप नोट करो, इसके बाद हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखो अब जिनको ये सेकंड वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है वह लोग इसका आंसर बताओ फटाफट, और जिनको नहीं आ रहा वो लोग देखो। क्वेश्चन आपका दिया है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है कितना है 102। यहाँ पर देखो टोटल संख्या n बराबर क्या है यहाँ पर 6, और जो 6 आपका है क्या है आपका इवन नंबर है, ठीक। और यहाँ पर जो नंबर जो टोटल हुआ क्या आपका कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव लगातार है, ठीक। तो देखो यहाँ पर इनका योगफल कितना दिया है 102। सीधे सीधे आप यहाँ पर क्या करो, देखो यह हो जाएगा सीधे सीधे 6x प्लस 6 से एक अंक कम करो कितना हो जाएगा 5, 5 का इंटू कर दो आप 6 में, 5 का कितना हो जाएगा 30 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 102, यही तो होगा ना। तो यहाँ पर देखो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 30 को इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 7 और 2 72, 72 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 6, 6 का नाम 6, 6 दूनी हो जाएगा 12, 12 6 हो जाएगा 72 के यहाँ पर x का मान आपको पता चलेगा कितना है 12। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ, तो यहाँ पर आपका यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो हम सबसे छोटी वाली जो संख्या उसको हमेशा मानते हैं कितना x है। अब इससे हम आगे बढ़ाते जाएंगे, x प्लस 2 हो जाएगी दूसरी संख्या, x प्लस 4 हो जाएगी तीसरी संख्या, x प्लस 6 हो जाएगी चौथी संख्या, इसके बाद x प्लस कितना x प्लस 8 हो जाएगा पांचवी संख्या। इसी प्रकार से देखो ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक। तो यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर, छोटी संख्या आपकी यही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दिया यहाँ पर है 180, और तीसरी संख्या ज्ञात हो। देखो यहाँ पर सम संख्या दिया हो या फिर विषम संख्या, उनके जो बीच का जो कॉमन जो डिफरेंस होता है, जो सीरीज आपका बनेगा जो कॉमन जो डिफरेंस होता है तो वह हमेशा 2 ही होता है, ठीक। इसको आपने कल देखा था। जैसे देखो अगर हम यहाँ पर विषम संख्या को लिखें, जैसे लगातार विषम संख्या 1 3 5 7 9, और यहाँ पर देखो सम संख्या को भी हम लगातार लिखें 2 4 6 8 10, इनका कॉमन डिफरेंस देखो कितना है 2 है, इनका भी डिफरेंस कितना है 2 है, इनका भी डिफरेंस कितना है 2। इसी प्रकार देखो इवन नंबर का भी डिफरेंस कितना है 2, यहाँ पर भी 2। कि अगर हमको अगला वाला अगर नंबर निकालना है कि लगातार अगर अगला नंबर अगर हमको इवन बताना हो कौन होगा, जैसे अगर आपको इवन नंबर एक दिया हो 4, अगर जस्ट इसका अगला नंबर अगर आपको बताना होगा तो आप क्या करोगे यहाँ पर 2 को ऐड कर दोगे, जिससे हमें इसका नेक्स्ट वाला नंबर हमको पता चल जाएगा कितना है 6। अगर इसके जस्ट पीछे वाला नंबर अगर हमको बताना होगा इवन नंबर कौन है कि 4 के जस्ट पीछे वाला इवन नंबर कौन है, इसमें से हम 2 कर देंगे माइनस, यही तो हुआ। और सेम इसी प्रकार से अगर ऑड सीरीज कोई दिया हो तो उसमें भी सेम वही होता है कि अगर हमें एक नंबर पता हो जैसे 3, अगर हमको जस्ट इसके अगला वाला नंबर अगर हमको बताना विषम संख्या कौन सा होगा तो उसमें हम करेंगे 2 प्लस, अगर जस्ट इसके पीछे वाला नंबर अगर हमको बताना होगा तो इसमें से करेंगे हम 2 को माइनस। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, ठीक। यहाँ पर देखो चाहे वह सम दिया चाहे विषम, उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वह हमेशा कितना होगा 2 होगा। और इस क्वेश्चन को भी हम सेम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। देखो चलो क्वेश्चन आपका जो दिया है गला भी साफ नहीं हुआ, पूरा जुकाम बहुत तेज है। देखो कि 6 क्रमागत सम संख्या, ये तो हो गया दूसरा, और तीसरा 6 विषम संख्याओं का जो योग है वह कितना है 180 है। यहाँ पर देखो जो टोटल जो संख्या है n बराबर वह कितना है 6, लेकिन जो है ये क्या है आपका इवन है। अगर ये ऑड होता तो बहुत आसान होता, डायरेक्ट हम क्या करते हैं जितना इसका संख्या जो टोटल नंबर जो रहता उसी से हम इसको सम को डायरेक्ट डिवाइड कर देते जिससे हमको ठीक बीच बीच वाली संख्या को मिल जाता, जो कि आपको पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। सो जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा जाकर सबसे पहले आप उस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद ही आप इस क्लास को देखिए, क्योंकि उसमें बहुत ही डिटेल में आपको बताया गया है। देखो इसमें इसका टोटल का सम कितना दिया है 180। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो संख्या वह कितना है 6,
तो यह टोटल कितना हो जाएगा आपका 6x प्लस 6 से 1 कम कितना हो जाएगा 6 25 30 बराबर इनका सम टोटल कितना है 180। ठीक, तो देख ध्यान से यहाँ पर, तो यहाँ पर x बराबर आपका कितना आ जाएगा 30 से माइनस हो जाएगा 150, 150 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 6, 6 दूनी हो जाएगा 12 और 6 25 कितना हो जाएगा 30, कितना आ गया 25। ठीक, यहाँ पर सबसे छोटी जो संख्या है विषम संख्या सबसे छोटी जो इसमें है वह कितना आ गया है 25। और आपको यहाँ पर बताना क्या है कि तीसरी संख्या बताओ क्या होगा। देखो ध्यान से, यह तो आपका हो गया कौन सा पहली संख्या जो दिया इस क्रमागत सीरीज जो आपकी है ये, इसमें पहली संख्या है। जस्ट इसके अगला वाला नंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें 2 को हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 27। फिर इसका अगला वाला नंबर तीसरी वाली संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें +2 कर देंगे, फिर कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 29। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। आपसे पूछा कि इसमें तीसरी वाली संख्या क्या होगा। ठीक, तो आपका यही हो जाएगा आंसर, सीधे सीधे कितना 29। अब इसको आप लोग नोट करो। और जो अगला जो आपका क्वेश्चन है, आपका जो है क्वेश्चन दिया कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर आपको सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या भी आपको बताना है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका होमवर्क के रूप में रहेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देना, इसको आप नोट करो। चलो अब आगे, अब आप लोग देखो, अब तक देखो हमने कितना क्वेश्चन किया, 4 क्वेश्चन किया। अब चलो देखो अगला 4 क्वेश्चन कि यहाँ पर से 5 से लेके 8 तक का क्वेश्चन जो दिया है, यहाँ पर ये आपका घटाना, देखो जोड़ घटाना और गुणा, इन पर ये आपका बेस्ड रहेगा। ठीक, इन क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो और जिनको जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है उसका आंसर आप लोग बताओ, और ना आप लोग इसका सॉल्यूशन आप लोग देखो ध्यान से कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो। यहाँ से देखो आपका है अगला जो टाइप है, मल्टीप्लाई। इन्हीं पर यह बेस्ड रहेगा। देखो पहली संख्या जो, पहला क्वेश्चन देखो कि 2 संख्याओं का योग कितना दिया है 80 और उनका जो अंतर है वह कितना है आपका 8 है। तो संख्या बताइए। यहाँ पर देखो 2 संख्या है जिनका योग कितना है यहाँ पर है 80। यहाँ पर आप क्या करो, पहली संख्या को अगर आप यहाँ पर मान लो a और दूसरी संख्या को अगर आप यहाँ पर मान लो b, तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो इन दोनों का जो योग है वह कितना दिया है 80, कि a प्लस b बराबर कितना है 80 है। इसके बाद इनका आगे क्या बोला इसमें, और इनका अंतर कितना दिया है a माइनस बी बराबर कितना है 8 है। और यहाँ पर आपको बताना क्या है, संख्याएं बताना। ठीक, यहाँ पर आपको इनका क्या बताना, संख्या बताना कि संख्या जो दिया है। ठीक, यहाँ पर देखो हमने संख्या को मान लिया a और b, यहाँ पर जो a है वह b से बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि देखो जब इनका हम अंतर लेंगे, जब यहाँ पर a में से b को माइनस करें, जब 8 आ रहा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर a बड़ा रहा होगा तभी तो ये पॉजिटिव आ रहा है, अगर a छोटा रहता तो ये निगेटिव आ जाता। इसी प्रकार समझो ध्यान से, जब आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले जहां पर देखो कि अगर इस प्रकार से रहे कि x प्लस वाई बराबर, अगर यहाँ पर दिया हो z, ठीक, और यहाँ पर दिया हो x माइनस वाई बराबर यहाँ पर दिया हो आपका w, और यहाँ पर देखो आपको बताना हो बड़ी संख्या। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर आपको बताना हो, यहाँ पर है जो दिया है बड़ी संख्या x बराबर क्या होगा, तो देखो ध्यान से आप क्या करोगे, इन दोनों को करोगे आप ऐड कि यहाँ पर देखो x बराबर आपका a हो जाएगा, z प्लस में ये हो जाएगा आपका y, z प्लस में w बटे में कितना हो जाएगा 2। यह आपका आ जाएगा बड़ी संख्या का मान। छोटी संख्या आपका क्या होगा, कि अगर आपको जब y का मान बताना होगा तो आप यहाँ पर लिखोगे, देखो ध्यान से कि y बराबर z में से आप w को माइनस करोगे, z माइनस कितना हो जाएगा w, इन दोनों का डिफरेंस बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। यही आपका आंसर हो जाएगा किसका, छोटी वाली संख्या का। तो सेम इसी का यूज आप यहाँ पर करो, आपको बताना है संख्या बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर देखो a बराबर आपका हो जाएगा, सबसे पहले इन दोनों को आप सम लो, जोड़ो, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो 80 और 8 कितना यहाँ पर हो जाएगा 88 बटे में कितना हो जाएगा 2 बराबर आपका आंसर कितना हो गया, पहली वाली संख्या बड़ी संख्या कितनी होगी 44।
अब देखो यहाँ पर दूसरा b बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का हम लेंगे क्या, डिफरेंस लेंगे। 80 में से जब 8 को जब हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 72। 72 बटे में हो जाएगा 2 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 6, 2 3 हो जाएगा 6 और 2 छक्का हो जाएगा 12, यहाँ पर कितना आ गया 36। तो आपका यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 44 और 36। आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 44 और 36 हो जाएगा। अगर देखो यहीं पर आपसे बोलता है कि बड़ी वाली संख्या बताओ तो आपका आंसर हो जाता 44, और अगर आपसे यहीं पर पूछता छोटी वाली संख्या तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाता है, 36। लेकिन अगर देखो यहीं पर अगर आपसे पूछता कि दोनों संख्याओं का रेशियो क्या होगा, कि दोनों संख्याओं का अगर आपसे यहाँ पर पूछता रेशियो क्या होता, तो अब यहाँ पर सबसे पहले बड़ी संख्या अनुपात लगाते कितना हो जाता है यहाँ पर 36। अब इसको देखो छोटा यह हो जाएगा, देखो अगर इसको आप 4 से डिवाइड करो, 11 चौक 44 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 9 36, तो आपका आंसर ये हो जाएगा 11 अनुपात हो जाएगा 9। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी दो जहाँ पे दो संख्याओं का योग आपको पता है, दो संख्याओं का अंतर भी आपको पता है, और वहां पर अगर आपसे पूछे बड़ी संख्या तो आप क्या करोगे, जो आप जब जैसे यहाँ पर पूछेगा आपसे बड़ी संख्या तो दोनों जो वहां पर योग और अंतर दिया रहेगा उनको आप क्या करोगे, आपस में ऐड करोगे, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर दोगे, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा बड़ी वाली संख्या का मान। अगर आपसे पूछेगा छोटी वाली संख्या का मान तो आप क्या करोगे, उसके योग और अंतर का लोगे आप डिफरेंस, डिफरेंस लेने के बाद उसको आप कर दोगे किसे, 2 से डिवाइड, तो वहां पर आ जाएगा आपका छोटी वाली संख्या। अब देखो यहाँ पर हमने योग और डिफरेंस क्यों किया, इसको भी आप थोड़ा डिटेल में आप इसको समझ लो। देखो यहाँ पर जो आपका यह इक्वेशन बन रहा है यहाँ पर कि a प्लस बी बराबर यह कितना दिया है, इसमें इन दोनों संख्याओं का योग दिया आपका 80 और दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है 8। अगर देखो इनको अगर हम आपस में ऐड कर दें तो यहाँ पर देखो यहाँ से b और b हो जाएगा कैसे, यहाँ पर बचेगा कितना 2a बराबर कितना हो जाएगा 88, तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा 88 बटे में 2 बराबर कितना आ जाएगा 44। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद a का मान हम किसी भी यहाँ पर इक्वेशन में रख दें, अगर a का मान अगर हम यहाँ पर रखेंगे तब भी सेम वही आंसर आएगा, यहाँ पर रखेंगे तब भी सेम आएगा। तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और सेकंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर हम a का मान को रख दें तो यहाँ पर हमें क्या पता चल जाएगा, b का मान पता चल जाएगा। ठीक, देखो ध्यान से यहाँ पर जब हम रखेंगे तो यहाँ पर b बराबर आपका हो जाएगा 80 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 44, जिससे बराबर आपका कितना आंसर हो जाएगा 36। या फिर यहाँ पर आप यह भी कर सकते थे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से अगर आप सेकंड को माइनस करो, फर्स्ट में से अगर आप सेकंड को माइनस करोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। देखो कैसे, यहाँ पर अगर a प्लस बी बराबर यहाँ पर दिया है 80 और यहाँ पर दिया a माइनस बी बराबर है यहाँ पर 8, अगर इक्वेशन फर्स्ट में से अगर सेकंड को आप यहाँ पर माइनस करो तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर a और a हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर यह हो जाएगा कितना 2b बराबर कितना यहाँ पर हो जाएगा 88 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा 72, तो यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा 72 बटे में कितना हो जाएगा 2 बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा 36। लेकिन आप पहले वाले मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसको आप नोट करो, इसके बाद हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। और अगला वाला क्वेश्चन जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि दो संख्याओं का योग दिया कितना 77 है तथा उनका अनुपात दिया है 6:5। देखो यहाँ पर दोनों संख्याओं का यहाँ पर आपके सामने क्या रेशियो दिया है 6:5। जब यहाँ पर देखो आपको जब दो रेशियो दिया है और यहाँ पर आपसे पूछा क्या उनका अंतर क्या होगा, देखो ध्यान से बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखो जब भी रेशियो दिया है तो यहाँ पर आप क्या करो एक वेरिएबल ले लो। ठीक, यहाँ पर पहली संख्या आपका कितना हो जाएगा 6x, दूसरी संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x। ठीक, यही आपका देखो पहली संख्या हो गया 6x, दूसरी संख्या हो गया 5x। यहाँ पर हमने क्या किया एक वेरिएबल ले लिया। ठीक, x हमने यहाँ पर ले लिया इसके साथ में। अब देखो इसमें बोला क्या है कि दोनों संख्याओं का जो योग है वह कितना है 77। तो यहाँ पर देखो आपको दिया यहाँ पर 6x प्लस 5x बराबर कितना है 77 है, और आपसे यहाँ पर पूछा क्या है, देखो जब यहाँ पर 6x देखो x माइनस 5x बराबर आपसे पूछा कितना हो जाएगा x, तो यहाँ पर आपसे पूछा इनका अंतर क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है x आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो जब 6x प्लस 5x बराबर 77 है तो यहाँ पर इनको जब हम ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 11x बराबर हो जाएगा 77, तो x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 7।
यही आपका हो जाएगा आंसर कि 77 बटे में जब 11 होगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 7। और जो x है यही है इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस ही अंतर है कि यहाँ पर जब हम 6x में से जब हम 5x को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा x, तो x बराबर कितना आपका आ गया है यहाँ पर 7। यही आपका डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन आपका जो है दिया है कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को हमने कल किया था। यहाँ पर क्या बोला है, 3 क्रमागत संख्या। देखो हमने आपसे बोला था अगर जो संख्या है अगर वह इवन नंबर के बजाय अगर ऑड नंबर हो तो वहां पर डायरेक्ट जो उसका सम होता है हम उसको उसी से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर क्या बोला आपसे कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक, यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव नंबर, इसका मतलब यहाँ पर क्या है 3 जो है आपका क्या है ऑड है। जब आपको ऑड यहाँ पर दिया रहेगा, ऑड क्रमागत संख्या जब दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर जो 3 है क्या है ऑड है, विषम है, तो विषम जो दिया विषम क्रमागत संख्या अगर दिया तो अगर वहां पर उसका सम दिया तो सम कितना यहाँ पर है, इसमें सम इसका कितना है, सम है 15। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो इसके ठीक बीच वाली जो संख्या है, बीच वाली संख्या मिडिल नंबर वह आपका हो जाएगा सम बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर n। ठीक, यही होता है अगर यहाँ पर जो n बराबर जो है दिया है 3, अगर ये ऑड हो तब, ठीक। देखो यहाँ पर इसका सम कितना है 15, 15 बटे में कितना हो जाएगा 3, 3 बच्चे कितना हो जाएगा 15। यहाँ पर देखो आपको बीच वाली संख्या पता चल गया कितना है 5, तो यहाँ पर कितनी टोटल संख्या है 3 है, तो जस्ट इसके आगे वाली संख्या कितनी हो जाएगी 5 + 1, यहाँ पर ये हो जाएगा 3, और जस्ट इसके पीछे वाली संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर -1, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6, और यह कितना हो जाएगा 4। ठीक, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग कितना हो 15 हो। और देखो ध्यान से, इनका आपसे क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है। ठीक, तो इन्हीं का आप इंटू कर दो आपस में कि 4 गुणे में 5 गुणे में 6 बराबर कितना हो जाएगा, देखो 4 × 5 हो जाएगा 20, और 20 छक्का कितना यहाँ पर हो जाएगा 120। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। इसको आप लोग नोट करो। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो जो दिया है 8वां क्वेश्चन कि 2 संख्याओं का जोड़ 24 है, उनका गुणनफल कितना है 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग यहाँ पर बताना है। ठीक, यहाँ पर देखो 2 संख्या दिया है जिनका योग कितना है 24 है, और यहाँ पर उनका जो गुणनफल वह भी दिया आपको कितना है 143, और यहाँ पर देखो आपको बताना क्या, इनके वर्गों का योग बताना है। देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया जा रहा है, इसके बाद इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करके आंसर इसका आप लोग कमेंट करना। ठीक, यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर 8 में इनका जो योग है वह दिया है और इनका गुणनफल भी दिया। ठीक, कि a × b बराबर भी दिया और a + b बराबर यहाँ पर दिया। a + b बराबर यहाँ पर कितना है 24 है, और यहाँ पर a × b बराबर कितना है 143। ठीक, देखो ध्यान से, और आपको यहाँ पर बताना क्या है, इन्हीं दोनों संख्याओं के वर्गों का योग a² + b², यही आपको बताना यह क्या होगा। और अगर आपको इसे देखने पे आपको समझ में आ रहा होगा, देखो ध्यान से आप लोग कि जो यहाँ पर इतना जो दिया है कि 2 संख्याओं का योग दिया है 24 और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 143, और आपसे पूछा दोनों संख्याओं के वर्गों का योग आपको बताना है। तो ये देखो ये बहुत ही सिंपल है, आपका यहाँ पर क्या बन रहा है आइडेंटिटी बन रहा है, जो आपका सरसम है वह आपका यहाँ पर बन रहा है। देखो a + b का होल स्क्वायर बराबर ये आपका हो जाएगा क्या a² + b² + 2ab। यहाँ पर देखो ध्यान से, आपको यह पता है a + b बराबर पता है 24 है, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे यह करना, देखो ध्यान से कि a² + b² बराबर आपका यह हो जाएगा कितना a + b का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2ab। ab के स्थान पर आप 24 रख दो ना, और यहाँ पर जो यहाँ पर देखो a + b के स्थान पर 24 और ab के स्थान पर हो जाएगा 143। इसी को आप कर देना सॉल्व, आपका आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। तो आप लोग इसको आगे जो इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देना। और आई होप आपको यहाँ पर जितना भी कंसेप्ट या फिर जो क्वेश्चन जो बताया गया है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और किसी को भी कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछो, और सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि 8 में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया। आज की क्लास को बस हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।